तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है प्रश्नावली 7.1 का। किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। ये चार मित्र हैं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं जैसे कि इस आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा में के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी ये कह रही है कि एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है। ठीक है, तो वर्ग क्या होता है बच्चों? जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ए बी सी डी के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे, यानी बिंदु निकालने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आप इनमें दूरी का सूत्र लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो बच्चों ये तो होता है एक्स अक्ष और ऐसे होता है वाई अक्ष। ठीक है, तो हमें ए बिंदु देखना है कि ए बिंदु के यानी ए के बिंदु कैसे निकलेंगे, यानी निर्देशांक कैसे निकलेंगे। तो उसके लिए ए बिंदु ऐसे देखेंगे यहाँ तक। तो यहाँ तक कितनी, जीरो से लेके यहाँ तक इसकी दूरी कितनी है, 3। तो पहले एक्स होता है निर्देशांक में, फिर वाई होता है। फिर यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से दूरी कितनी है, वाई अक्ष पर 4 है। तो इसके निर्देशांक कितने होंगे, ए के 3 और 4। तो ए बी सी डी के बिंदु में बच्चों ए के बिंदु कितनी आई, एक्स पे कितना है 3 और वाई पे कितना है 4। ठीक है, ऐसे हम बी सी डी के भी निकालेंगे। तो बी का निकालते हैं, बी का कैसे देखते हैं। तो बच्चों बी है, बी के यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 6 है। और यहाँ तक ऐसे दूरी कितनी है बच्चों, इसकी 7 है। तो x पे तो बी बिंदु की दूरी x पे कितनी है, 6 है। और y पे कितनी है, इसकी 7 है। तो b की x पे दूरी 6 है और y पे कितनी है, 7 है। ठीक है, इसके बाद c पे देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक x की दूरी होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हुए है, 9। और y पे देखेंगे कितनी है, 4 है। ऐसे देखेंगे y पे तो ये 4 है और ऐसे देखेंगे तो ये आपकी 9 है। तो आपके पास सी बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, 9 और 4। तो सी बिंदु के जो होंगे मान वो 9 और 4 होंगे। ऐसे ही हम डी बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। तो डी ये रहा बच्चों, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डी बिंदु की दूरी कितनी है, 6 है। और वाई पे कितनी है, 1 है। यानी एक्स पे तो 6 है और वाई पे 1 है। ठीक है, तो डी बिंदु के कितने होंगे निर्देशांक, 6 और 1। 6 और 1। ठीक है, ये इसके बिंदु आ गए यानी निर्देशांक आ गए। अब यहाँ से हमें ए बी सी डी की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे बच्चों। तो फॉर्मूला था अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और ये किसके अंदर था, अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो ये ए बी की निकालनी है। तो ये x2 है और ये x1 है। तो x2 कितना है आपके पास, 6 और x1 कितना है, 3। ये 3 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है यहाँ पे, 7 है। और y1 कितना है आपके पास, 4 है। इसका स्क्वायर कर लेंगे और ये रूट के अंदर आ जाएगा। अब बच्चों 6 में से आप 3 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास, 3 का स्क्वायर। और 7 में से आप 4 घटाएंगे कितना आएगा, 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9 और 9। 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 18। आप इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या इसको आप तोड़ के यानी 2 नंबर्स में तोड़ के अगर उस किसी का रूट निकल सकता है तो वो भी निकाल सकते हैं। तो 9 2 जा कितना होता है आपके पास, 18। ठीक है, अब ऐसे क्यों करा हमने, क्योंकि 9 का रूट होता है आपके पास 3 यानी 3। तो 3 अंडर रूट 2 ये आ गया आपके पास ए बी के बीच की दूरी। अब अगर वर्ग होगा तो ए बी के बीच की दूरी जो हाई है 3 अंडर रूट 2, यही दूरी बी सी सी डी और ए डी, अगर इनका भी मान सेम आता है यानी एक सा आता है तो ये वर्ग होगा। और अगर कहीं पे भी अलग हो जाता है तो वो वर्ग नहीं होगा। तो अब हम निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी। तो बी और सी के जो बिंदु हैं वो ये हैं। तो चलिए यहाँ पे x2 कितना है, 9 और x1 कितना है, 6।
माइनस में इसका स्क्वायर, फिर ऐसे ही यहाँ पे y2 कितना है 4 और y1 कितना है आपके पास 7, इसका स्क्वायर, और ये किस में जाएगा आपका अंडर रूट में। अब 9 में से बच्चों 6 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास 3 का स्क्वायर, और 4 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा -3 का स्क्वायर। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 9, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 3 का स्क्वायर, वो भी 9 ही होगा अंडर रूट में। 9 + 9 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो 18 को आप कैसे लिख सकते हैं अंडर रूट में, 9 दूनी 18। अब 9 का अंडर रूट कितना होता है बच्चों 3 अंडर रूट 2, ये आया आपके पास BC। अब देखो AB भी 3 अंडर रूट 2 था, BC भी 3 अंडर रूट 2 है, 2 के मान आ गए हैं, बाकी 2 के और निकाल लेते हैं और उससे पता चल जाएगा कि वर्ग होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो आगे निकालते हैं हम CD, तो CD के बीच की दूरी, अब x2 कितना है आपके पास 6 और x1 कितना है 9, तो 6 में से आप 9 घटाएंगे और इसका स्क्वायर, y1 कितना है आपके पास 1 और y2 कितना है 4, इसका स्क्वायर, और ये आएगा आपका अंडर रूट में। अब 6 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, वैसे तो 3 होगा, लेकिन 6 में से आप 9 घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर आएगा। ऐसे 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ऐसे माइनस का स्क्वायर प्लस होगा तो 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया ये आपके पास 18। CD कितना हो गया 18 को आप वही जैसे हमने पीछे करा है 9 दूनी 18 होता है, तो CD के बीच की दूरी जो आ जाएगी वो कितनी होगी 3 अंडर रूट 2। देखिए ये भी समान ही आ रहा है, AB BC CD यहाँ तक समान आ गए। अब हम AD और निकाल लेते हैं, AD की दूरी, तो A बिंदु D बिंदु इनके बीच की दूरी, तो x2 कितना है यहाँ पे 6 और x1 कितना है आपके पास 3 का स्क्वायर, फिर y1 कितना है आपके पास 1 और y2 कितना है 4 का स्क्वायर। ये आपके पास किस में लेना है इसे अंडर रूट में। ठीक है, अब 6 में से आप 3 घटाएंगे 3 का स्क्वायर आएगा, 1 में से 4 घटाएंगे -3 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है, ये अंडर रूट के अंदर होगा। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 3 का स्क्वायर 9 ही होगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 18। ठीक है, तो AD कितना हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 9 गुणा 2, 9 दूनी 18 होता है, 9 का अंडर रूट आ जाता है। तो देखो सबके मान जो है CD AD AB BC सबके मान जो है हमारे क्या हो रहे हैं समान आ रहे हैं। ठीक है, चारों भुजाएं समान हैं, लेकिन इनका विकर्ण और देख लेते हैं। विकर्ण कैसा होता है बच्चों कि अगर एक वर्ग है तो ऐसे जो विकर्ण होते हैं वो होते हैं, तो अगर ये A B और हमारे पास C और D था ऐसे, तो हमें ये और देखना होगा कि AC और BD भी समान आने चाहिए। ठीक है, तो अब हम AC और BD के बीच की दूरी और निकालेंगे, उसके बाद ये हमारा वर्ग आ जाएगा। तो बच्चों देखो भुजाएं तो समान आ गई हमारे पास सारी, अगर हमारे विकर्ण ये भी दोनों समान आ जाते हैं, यानी AC का जो दूरी आएगी वही BD की दूरी आ जाएगी, तो हमारे पास क्या होगा कि ये एक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो A और C ये दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी निकालते हैं। तो x2 कितना है हमारे पास 9 यानी 9 और x1 कितना है 3, इसका स्क्वायर, फिर y1 कितना है 4 और y2 4 है, y1 भी कितना है 4 ही है, इसका स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, अब उसके बाद 9 में से आप 3 घटाएंगे कितना आएगा आपके पास 6 का स्क्वायर, और 4 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0, तो केवल आपके पास 6 का स्क्वायर ही आएगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 का अंडर रूट कितना होता है बच्चों आपके पास 6। ये AC के बीच की दूरी आ गई। BD और निकाल लेते हैं, अगर BD भी 6 आ जाता है आपका तो ये एक वर्ग होगा आपका। तो BD के बीच की दूरी के लिए B और D दो बिंदु हैं, x2 6 है और x1 भी 6 ही है, 6 माइनस 6 का स्क्वायर, फिर y2 कितना है आपके पास 1 और y1 कितना है 7, इसका स्क्वायर, ये आएगा आपके पास अंडर रूट में। अब बच्चों 6 में से 6 घटाएंगे आप कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर, और 1 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा -6 का स्क्वायर।
0 तो खत्म हो गया। माइनस का 6 का स्क्वायर कितना आएगा आपके पास? अंडर रूट में 36। तो बी डी आएगा 36 का अंडर रूट कितना होता है आपके पास? 6। ठीक है बच्चों, तो ये तो पता चल गया अब आपको। तो ये पता चल गया आपको कि दोनों विकर्ण भी बराबर आ रहे हैं और चारों भुजाएं बराबर हैं। तो आप लिख सकते हो कि ए बी बराबर किसके आया? बी सी के, बराबर किसके आया? सी डी के, और बराबर किसके आया? ए डी के। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि सभी चारों भुजाएं समान हैं और जो उनके विकर्ण थे आपके पास ए सी, वो किसके बराबर आया आपके पास? बी डी के। अब विकर्ण भी बराबर हैं, दोनों विकर्ण समान हैं, तो क्या होगा? ए बी सी डी एक वर्ग होगा। तो दोनों विकर्ण समान हैं, अतः ए बी सी डी क्या होगा? एक वर्ग होगा। बस जी, ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।